घर से हुई गोरी नागोरी की विदाई। गोरी नागोरी की विदाई पर अब्दू और साजिद का दिखा बहुत ही नेगेटिव रूप। क्या घर में वापसी होगी अर्चना गौतम की? क्या शिव के पाखंड का खुलासा करेंगे होस्ट सलमान खान? हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज हम बात करेंगे शनिवार का वार सलमान खान के साथ। जी हाँ, आज हो गया है बहुत ही बड़ा धमाका। आज के एपिसोड में करने वाले हैं हम सब कुछ आज क्या क्या हुआ है। जी हाँ, सबसे पहले तो एलिमिनेशन पर आ गए हैं हमारे सलमान खान। जैसा कि हमेशा हर बार वीकेंड का वार पर एपिसोड के एंड में एविक्शन होता था, लेकिन इस बार एपिसोड की शुरुआत में ही एविक्शन हो गया है। गोरी नागोरी घर से बेघर हो गई हैं, उनके बिग बॉस का सफर खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ताज्जुब करने वाली बात सामने आई है। बिग बॉस के घर में जब गोरी नागोरी घर से बेघर हो रही थी, जाते वक्त तो बहुत ही वो हंसी खुशी डांस करते हुए सबसे गले मिलकर गई, लेकिन उनके जाने पर खुशी जाहिर की साजिद खान ने। जी हाँ, ये वही साजिद खान है जो एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे गोरी नागोरी के। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में उतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है दोनों ने। उनके जाने पर मजाक उड़ाते हुए साजिद खान ने कहा कि चलो अच्छा हुआ ये गई। वैसे भी ऑलमोस्ट इसकी विदाई तो हो गई थी, जैसे कि साजिद खान मना ही रहे हो कि गोरी नागोरी जल्द से जल्द घर से रवाना हो। वहीं उनके जाने के बाद उन्होंने एक और चुटकी ली गोरी के नाम पर कि चलो अच्छा हुआ वो चली गई, हमें और राशन मिलेगा खाने के लिए, चलो बला टली। वही साथ ही साथ यहाँ पर अब्दू का भी बहुत एक नेगेटिव साइड देखने को मिला है। अब्दू रोजिक भी मना रहे हैं जश्न गोरी के बेघर होने का। ये बात सही है कि जब कोई जाता है तो हम खुशी खुशी उसे विदा करते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं घर के बाहर उनके आगे के करियर के लिए। लेकिन जब घर से बेघर होने वाला आपका बहुत अच्छा दोस्त रह चुका हो, तो उसके जाने पर इस तरह से जश्न मनाना ये बहुत खराब बात मानी जाती है। लाजमी है कि आप थोड़े से उदास हो, लेकिन साजिद खान और अब्दुल रोजिक बिल्कुल भी उदास नजर नहीं आ रहे, जश्न मना रहे हैं गोरी के घर से जाने का। ऐसा लगता है कि अब्दू साजिद के साथ रह रहकर उनकी ही छाया जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम शिव और अर्चना के झगड़ों की। जी हाँ, बिग बॉस के घर में अब उस मुद्दे को छेड़ दिया गया है। उसके पहले घर में मेहमान आए हैं कृति सैनन और वरुण धवन अपनी अपकमिंग मूवी भेड़िया को प्रमोट करने के लिए। इसी दौरान टीना का असली चेहरा सामने आया है। घर में खेला गया है एक गेम जिसमें वरुण धवन घर में किसी सदस्य के बारे में बोले गए स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और दूसरा सदस्य आकर गेस करेगा कि किसने उनके बारे में ये बात कही है। टीना ने शालीन के बारे में अब्दू के सामने एक कन्फेशन किया था कि वो इंडिया में रहती है, इंडियन लड़की है और वो नहीं चाहती कि रियलिटी शो में उसका नाम किसी लड़के के साथ जुड़े। इस वजह से घर के बाहर उसके करियर और कैरेक्टर पर बात आन पड़ेगी, जिस वजह से मेरी बहुत बदनामी होगी और मैं नहीं चाहती कि शालीन के साथ मेरा ऐसा कोई भी लव का रिश्ता जुड़े। ये बात अब शालीन के सामने आ गई है। शालीन ने उस वक्त तो इतना बवाल नहीं मचाया, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद शालीन और टीना के बीच में जमकर लड़ाई हुई है। वहीं सौंदर्य के बारे में भी टीना ने एक बात कही थी कि ये 5 मिलियन फॉलोअर्स खरीद कर यहाँ पर लाई है। 5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके पोस्ट में सिर्फ 25 से 26 लोग कमेंट करते हैं। सौंदर्य के भी सामने आया है कि किस तरह से टीना गंदी बातें करती है। यही सब चीजें खत्म होती है, सलमान खान आते हैं। सबसे पहले वो अर्चना से बात करते हैं। एक्टिविटी एरिया में अर्चना बैठी है। सबसे पहले तो वो अर्चना को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वायलेंस करना, किसी पे हाथ उठाना, ये किसी बात का सलूशन नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि वो किस तरह से अपना गेम ठीक कर सकती थी घर में और किस तरह से चीज़ों को अवॉइड कर सकती थी। हर चीज़ में, हर मुद्दे में अपना ओपिनियन रखना ये सही बात नहीं है। अर्चना को भी अपनी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। अपनी हरकतों पर वो बहुत ही
ज्यादा निराश है और उन्हें इस बात का पछतावा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अर्चना से बात करने के बाद अब वो आ गए हैं शिव के पास। जी हाँ, सभी घर वालों के सामने उन्होंने बात की है। शिव से उन्होंने पूछा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया का मतलब कि घर में उन्होंने अर्चना को इंस्टिगेट क्यों किया। होस्ट सलमान खान ने एक एक करके सभी घर वालों से उनकी ओपिनियन मांगी है और पूछा है कि ओपन एंड शट केस क्या होता है। ओपन एंड शट केस वो होता है कि जहां अगर कोई वाकया या कोई घटना घटी हो तो उसके बारे में बिना कोई जांच पड़ताल के किसी एक को मुजरिम करार ठहरा देना और उस मुद्दे को वहीं खत्म कर देना। जी हाँ, अर्चना और शिव के फाइट को सलमान खान ने ओपन एंड शट केस का नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर सब ने अपनी एक वन साइडेड ओपिनियन बना ली है। अर्चना के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा कि अर्चना के ट्रिगर पॉइंट को शिव ठाकरे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और वो ये भी देख चुके थे कि अर्चना को ऑलरेडी 2 बार वार्निंग मिल चुकी है। इसी बात का वो फायदा उठाकर अर्चना के खिलाफ एक प्लान बना रहे थे कि कैसे अर्चना को घर से बेघर किया जाए। अर्चना से झगड़ा करने के ठीक पहले वो घर वालों से बात करते हुए उन्हें बताते हुए भी नजर आए थे कि किस तरह का बिग बॉस का रूल होता है और घर से बेघर करने का क्या प्रोसेस है। शिव कह रहे थे कि पहले तो 2 बार वार्निंग मिलती है, वार्निंग मिलने के बाद भी अगर वो सदस्य वही तरह की हरकतें करता है तो उसे घर से बेघर कर देते हैं। उसके बाद एक और वाकया दिखाया सलमान खान ने शिव का, जहां पर वो रूम ऑफ 6 में बैठकर बातें कर रहे हैं कि मुझे अर्चना का ट्रिगर पॉइंट पता है और अब मैं इसी तरह से उससे बदला लूंगा। दीदी और उसका पॉलिटिकल पार्टी, ये 2 चीजों का नाम लो, वो जबरदस्त ट्रिगर होती है और बस अपना काम खत्म। और अर्चना ने भी बहुत अच्छे से समझाया था शिव को, उन्हें एक ऑफर दिया था कि मैं तेरे बारे में बात नहीं करूंगी, तू मेरे बारे में बात नहीं करेगा, तुझे अगर जो भी कहना है मुझे कह ले, मेरे माँ बाप को कह ले, लेकिन मेरी दीदी को और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई बात ना करना। शिव ने ये बात नहीं मानी और फिर से उसी वक्त इन चीजों का इस्तेमाल किया। उस वक्त तो अर्चना ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब टीना और अर्चना के बीच इशू को लेकर झगड़ा हो रहा था तो बीच में जबरदस्ती कूद पड़े शिव ठाकरे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गोरी और साजिद के झगड़े में अर्चना कूद गई थी। अर्चना को जमकर फटकार लगाई थी बिग बॉस ने और सभी घर वालों ने भी अर्चना को गलत ठहराया था। लेकिन जब वही वाकया सेम अर्चना की तरह शिव दोहराते हैं तो उस वक्त घर वालों ने उसके ऊपर कोई भी आवाज क्यों नहीं उठाई। अगर हाथ उठाना गलत है तो बाहर के मुद्दों को निकाल कर किसी को जबरदस्ती प्रोवोक करना भी गलत है। जिस तरह से हाथ उठाना बहुत बड़ा नियम उल्लंघन है बिग बॉस के घर में, उसी तरह एक और नियम है बिग बॉस के घर में जो बहुत ही ज्यादा अहम है, वो है किसी की जाति, संप्रदाय, किसी के बाहर के मुद्दों को और किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करना बिल्कुल भी मनाही है बिग बॉस के घर में। और यही नियम तोड़ा है शिव ठाकरे ने। शिव ठाकरे भी गलत है, अगर अर्चना गलत है तो शिव ठाकरे भी गलत है। ये शिव की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी अर्चना को घर से बेघर करने की, जिसमें सौंदर्य और प्रियंका ने भी खूब साथ दिया सलमान खान के ओपिनियन का। उनका भी मानना है कि ये चीजें भी गलत है। शिव ठाकरे यही पैतरा प्रियांकित यानी प्रियंका और अंकित पर भी अपनाते हैं, बार बार प्रियंका को अंकित का चमचा और पोपट कहकर उन्हें चिढ़ाते हैं। हालांकि ये घर के अंदर के ही मुद्दों की बात है, लेकिन अर्चना के साथ जो हुआ वो घर के बाहर के मुद्दे थे और इस तरह से किसी को प्रोवोक करना सरासर गलत है। सलमान खान ने अंत में सभी घर वालों से एक सवाल पूछा कि क्या आप अर्चना को घर में वापस देखना पसंद करेंगे। 5 लोगों ने हाथ उठाया, इसमें शिव का हाथ शामिल नहीं था, जिसे देखकर सलमान खान भी हैरान थे। सार्कास्टिक टोन में उन्होंने बहुत चुटकियां भी ली शिव ठाकरे के ऊपर। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि अर्चना को कौन घर में नहीं देखना चाहता। फिर से 5 ही लोगों के हाथ उठे। अब इस बार साजिद अब्दू को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आए कि तू भी अपना हाथ उठा और ना में जवाब दे। जी हाँ, फिर से कान भरते हुए नजर आए हैं साजिद अब्दू के, लेकिन यहाँ पर सलमान खान ने साजिद को टोकते हुए अब्दू से 1 to 1 बात की है और उनसे कही है एक बहुत बड़ी बात कि जिस तरह से आपका एक रियल पर्सनैलिटी सामने आया है उसमें सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ अर्चना का है।
आप सिर्फ पहले क्यूट और जोकिंग फनी अब्दू थे, लेकिन अब आपका एक साइड देखने को मिला है दर्शकों को और वो इसे बहुत खूब पसंद भी कर रहे हैं। अगर अर्चना तुम्हें इस तरह से ट्रीट नहीं करती तो तुम्हारा ऐसा कोई रिएक्शन आता ही नहीं। बाकी घर वाले तुम्हारे साथ जो करते हैं गुडी गुडी बनकर रह के, उस वजह से आपका क्यूट और जोकिंग अब्दू वाला साइड ही सामने आता है। लेकिन आप एज अ प्लेयर कैसे हैं वो सिर्फ अर्चना की देन है। अब ये बात सुनकर अब्दू ने अपना हाथ उठाया है हाँ के फेवर में। जी हाँ, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है इस सीजन का। सलमान खान ने अर्चना को दावत दी है फिर से घर में आने की। जी हाँ, अर्चना गौतम की फिर से एंट्री हो गई है बिग बॉस के घर में और सभी खुश है, सबसे ज्यादा सौंदर्य और प्रियंका। जी हाँ, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अर्चना की फिर से एंट्री होने वाली है घर में। सलमान खान ने एंड में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ, आज था ये सबसे बड़ा हाईलाइट आज के एपिसोड का कि अर्चना गौतम फिर से बिग बॉस के घर में वापस आ रही है धमाल मचाने के लिए। हमारी सिलबट्टा क्वीन, आप अर्चना को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।